हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बस मैं कुछ तैयारियां कर रही थी करने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने अपना चेहरा तो क्लीन है मेरा। मैंने अभी जस्ट 8-10 दिन पहले ब्यूटी पार्लर में फेशियल करवाया है। पर मेरे हाथों की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि मैं डेली अपनी बेटी को लेने धूप में जाती हूँ। तो मेरे हाथों में टैनिंग बहुत भर भर के हो गई एकदम, यानी और नहाना भी हमारा ढंग से नहीं हो पाता है। बस चिड़िया स्नान कर लेते हैं जल्दी से। तो मेरे हाथ देखिए कितनी ज़्यादा मेरे हाथों में टैनिंग है। और तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना मैं मैनीक्योर कर लूँ। तो पेडिक्योर तो नहीं करना मुझे, क्योंकि पेडिक्योर मेरे पैर ऑलरेडी ढके हुए रहते हैं और मेरे बालों में अनवांटेड हेयर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हाथों में भी देखिए एक भी बाल नहीं होते हैं। तो मुझे गॉड गिफ्टेड है, मेरी मदर की नहीं है एक भी बाल। जैसा कि आप लोगों ने मेरा टाइटल और थंबनेल में देखा, मैं केवल घर की कुछ बेसिक चीज़ों से ही मैनीक्योर करती हूँ और ये बहुत जल्दी हो जाता है और हाथ भी साफ हो जाते हैं और बड़ा अच्छे भी लगते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। जैसा मैं पार्लर में महंगा महंगा मैनीक्योर होता है, वैसा मेरा घर में हो जाता है। तो मैं फिर पार्लर तो मैं वैसे भी नहीं जाती हूँ ये सब करवाने। भाई 500 का एक हैंड करती हैं, वो 500 का दूसरा हैंड करती है। 2000 रुपीज़ तो ऐसे ही बर्बाद हो गए अगर हमने पैर और हाथों का करवा लिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहले बताते हैं मैंने क्या क्या लिया है, ठीक है। तो यहाँ मैंने सारी घर की बेसिक चीज़ें ली हैं जो हमारे किचन में अवेलेबल हैं और जो हमारे पास आसानी से मिल जाती हैं। तो यहाँ मैंने गुनगुना पानी लिया है और यहाँ पे मैंने सारा जैसे नेल रिमूवर, बॉडी लोशन और बॉडी वॉश, नेल पेंट, यहाँ शक्कर और जैतून का तेल, नींबू और यहाँ टूथपिक ली है और शहद लिया है। और ये हमारे बाथरूम का ब्रश है जो हम मैनीक्योर पेडिक्योर में अक्सर, ये पेडिक्योर का ब्रश है पर मैं इसको मैनीक्योर में भी यूज़ करती हूँ। और यहाँ मैंने नेल शार्पर लिया जिससे हम नेल को शेप देते हैं। तो बस ये बेसिक चीज़ें हैं जिनसे मैं आज अपना मैनीक्योर करूँगी। तो यहाँ सबसे पहली स्टेप है नेल को शेप देने की। तो मेरे ऑलरेडी शेप में थे तो मैंने नेक्स्ट प्रोसेस की। तो सेकंड स्टेप है मेरी, गुनगुने पानी में मैं डालूंगी बॉडी वॉश। तो मैंने पेयर्स का बॉडी वॉश लिया हुआ है, इसमें आप शैम्पू भी ले सकते हैं तो जो माइल्ड हो। तो इसमें थोड़ी सा बॉडी वॉश डाल दिया मैंने। अब मैं एक एक हाथ को करूँगी, इससे हमारा हाथ क्लिनजिंग होगा हमारा हाथ का। तो और हाथ में हमारा आसानी से इसकी डेड स्किन बाहर आ जाएगी। तो पहले मैं एक एक हाथ को कवर करूँगी, क्योंकि हम लोग घर पे कर रहे हैं। ब्यूटी पार्लर में तो दोनों हाथ दे देते हैं, घर में एक एक हाथ में करेंगे। तो पहले मैं एक हाथ से इस तरीके से रब करती जाऊँगी और पूरा इसी तरीके से हाथ से मलते जाना है अपन को, राउंड सर्कुलर मोशन में राउंड राउंड करके इसी तरीके से। तो इससे क्या है, हमारा हाथ गीला हो जाता है और वेट हो जाता है, तो फिर हमारी डेड स्किन आसानी से बाहर निकल जाती है। तो एक हाथ मेरा कंप्लीट हो गया। इसी तरह का दूसरा हाथ भी कर लूँगी मैं। तो यहाँ एक हाथ हो गया, अब मैं दूसरा हाथ डालूंगी। आप देखिए अभी से फ़र्क देखिए दोनों में, ये काफ़ी साफ हो गया ना। अभी आप देखते जाइए ये कितना असरदार है। मुझे बहुत पसंद है, मैं तो घर पे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरी सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई। थर्ड स्टेप में मैं फिर से गुनगुना पानी लेके आई हूँ, उसमें मैंने 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद डाला है। तो यहाँ इसको मिक्स कर दूँगी। तो नींबू जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी एजिंग होता है, एंटी फंगल होता है उसमें, और हमारी ब्राइटनिंग को भी इन्हांस करता है। और शहद हमारा एंटी एजिंग होता है और डिटैनिंग, हमारी जितनी भी टैनिंग होती है उसको रिमूव करने में बहुत मदद करता है। तो इसी तरीके से 5 मिनट में ऐसे ही मसाज देती रहूँगी और दूसरे हाथ में भी इसी तरीके से। तो ये देखिए एक हाथ मेरा कंप्लीट हो गया। तो आप दोनों में फ़र्क आसानी से देख सकते हैं। एक हाथ मेरा देखिए कितना ब्राइट हो रहा है और एक हाथ अभी डल लग रहा है। तो अब मैं दूसरे हाथ में भी यही प्रोसेस करूँगी और इसी तरीके से 5 मिनट तक इसी तरीके से मसाज दूंगी। यकीन मानिए बहुत अच्छा असर दिखाता है ये। तो फोर्थ स्टेप में मैं बनाऊंगी स्क्रबर। तो मैं स्क्रबर कोई भी यूज़ कर सकती थी पर मैं घर का बनाऊंगी। तो इसमें मैंने चीनी में 1 चम्मच नींबू और 1 चम्मच शहद और जैतून का तेल मिला लूँगी और जैतून का थोड़ी सा तेल बचा भी लूँगी लास्ट में नेक्स्ट प्रोसेस के लिए।
तो इस तरीके से इन सबको मिलाने के बाद इसको मिला लूँगी और फिर इसमें हैंड में मैं मसाज दूँगी, स्क्रबिंग करूँगी हल्के हाथों से। और स्क्रबिंग करने से क्या होता है, हमारे हाथ की जो हथेलियों की गर्मी है, इससे हमारी शक्कर मेल्ट होती है और हमारी जितनी भी डेड स्किन है वो आसानी से रिमूव होती जाती है। आप आगे रिजल्ट देखिएगा। तो इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में मैं आसानी से हल्के हल्के, जहाँ जहाँ आपको डार्क लग रहा हो वहाँ वहाँ ज़्यादा करिएगा, और जहाँ जहाँ मुझे कम लग रहा है वहाँ वहाँ मैं हल्के हाथों से कर रही हूँ। तो इसी तरीके से एक हैंड मेरा हो गया, इसको ऐसे ही लगा रहने दूँगी। इसके बाद इसमें जो मैंने नींबू निचोड़ा उस छिलके से भी मैं इसको रब करूँगी। इससे क्या होता है, ये ब्राइटनिंग देता है और हमारी जहाँ काली स्किन होती है वहाँ पर भी ब्राइटनेस बढ़ाता है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी और दूसरा हाथ उसी तरीके से कंप्लीट करूँगी जैसे मैंने ये वाला हाथ किया था, और सेम वही प्रोसेस रहेगी मसाज की। और इसके बाद मसाज करने के बाद मैं नींबू भी उसी तरीके से घिस लूँगी। बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। नींबू हमारी ब्राइटनिंग बढ़ाता है और हमारी जितनी भी काली स्किन है उसको रिमूव करता है। तो अब मैं धो लूँगी और फिर नेक्स्ट प्रोसेस में पहुँचूँगी। तो इसके बाद मैं करूँगी मसाज। अब आएगी मेरी नेक्स्ट प्रोसेस मसाज की। तो आप अंतर देखिए, शाइनिंग देखिए हाथ की। तो मसाज से पहले फोर्थ स्टेप में है, मैं जो मेरे नाखूनों के अंदर जो थोड़ी बहुत भी गंदगी है मैं इस ब्रश से निकाल लेती हूँ, और जो टूथपिक है उससे बाजू के जो हमारा कचरा फंसा रहता है, जो भी गंदगी होगी उसको मैं इस तरीके से निकाल लूँगी। तो हमें किसी भी प्रोफेशनल औजार की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो अवेलेबल है मैं उसी से कर लेती हूँ। तो जो मेरा नेल शेपर है उससे मैं अपने क्यूटिकल को पीछे करूँगी हल्का हल्का, जो हमारी चमड़ी होती है हल्का हल्का पीछे करके फिर मैं उनको ऑयल मसाज दूँगी और फिर पूरे हैंड में मसाज दूँगी 5th स्टेप में। तो ये देखिए मैंने क्यूटिकल में अपना ऑयल लगा लिया है। अब इनको हल्की हल्की सर्कुलर मोशन में मसाज दूँगी और फिर मैं अपने हैंड में भी सर्कुलर मोशन में मसाज दूँगी, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और हमारी हाथ में चमक बढ़ती है और ब्राइटनेस बढ़ती है और हमारी डेड स्किन रिमूव होके ग्लो प्रोवाइड करती है और हमारा हाथ भी एकदम सॉफ्ट ग्लोई दिखता है। तो आप इसको करके देखिएगा। आपको अगर ब्यूटी पार्लर से अच्छा ना मिले रिज़ल्ट तो बताइएगा। तो जिस तरीके से मैं मसाज कर रही हूँ अगर आप करें घर पे तो आप इसी तरीके से मसाज करिएगा। और बाकी सर्कुलर मोशन की मसाज तो सभी को आती है। तो ये देखिए मैं इसी तरीके से पॉइंट दबाऊंगी अपने हाथों के, सारे हथेलियों में जितने भी पॉइंट होते हैं उनको सबको दबाऊंगी। मसल्स में भी हल्का हल्का दबाऊंगी, फिर नाखूनों को घिसूंगी। तो ये तो रामदेव बाबा की मसाज है, सबको आती है। तो यहाँ देखिए फाइनल हो गया। अब जितना भी हमारा एक्स्ट्रा ऑयल था मैं टॉवल से पोंछ लूँगी। अब देखिए मेरे हाथ। तो अब नेक्स्ट है मेरा मॉइस्चराइज़र। तो फिर मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी और यहाँ मेरा मैनिक्योर कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए मेरे हाथ की शाइन। और मैं नेल पॉलिश लगाने वाली नहीं थी पर मैंने कहा दिखाने के लिए लगा लेते हुआ है। तो ये देखिए मेरे हाथ लग रहे हैं खूबसूरत। हो गया मेरा मैनिक्योर कंप्लीट। तो बस घर में ही देखिए कितने अच्छे से हो गया। मेरे हाथ क्लीन हो गए, एकदम हो गए ना। और देखिए जहाँ जहाँ काला काला था वो भी साफ हो गया एकदम। और ये देखिए हाथ कितने सुंदर हो गए हैं। इन बेसिक चीज़ों से मैंने अपना मैनिक्योर कर लिया है कंप्लीट और मेरे हाथ हो गए हैं साफ। तो आपके घर में ही सब अवेलेबल है, तो आप अपना अगर करना चाहती हैं तो कर लीजिए। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आप जिस दिन ये चीज़ घर में कर लेंगे, जिस दिन आपने ये मैनिक्योर घर में कर लिया उस दिन आप ब्यूटी पार्लर जाना भूल जाएंगे, गारंटी है। आपको ये इतना अच्छा लगेगा क्योंकि ये कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और तुरंत रिजल्ट देता है। और इसको अगर आपने हफ्ते में 2-3 बार यूज़ कर लिया तो आपके हाथ हमेशा साफ़ सुथरे, क्लीन और चमकदार बने रहेंगे। तो चलिए गाइस, ओके बाय।